विवाह होने के बाद लड़की पीहर छोड़ती है या पीहर से रिश्ता छोड़ती है? क्या छोड़ती? मायका छोड़ देती है कि मायके से रिश्ते तोड़ देती है? बोलो, तुम लोग को ज्यादा मालूम होगा। मायका छोड़ती है या मायके से रिश्ते तोड़ देती है? कब तक नहीं तोड़ती? जब तक जिंदा है। समझ में आ रहा? उसका फल क्या मिलता है? मायका छोड़ा है, मायके से रिश्ता नहीं तोड़ा है, पीहर से रिश्ता नहीं तोड़ा है, उसका रिजल्ट क्या आता है? बोलो। बार बार पीहर जाती है। परेशान कौन होते हैं? ये लोग कि वो मायके से पीहर से रिश्ता नहीं तोड़ पाई है, केवल मायका छोड़ा है, रिश्ते नहीं छोड़े हैं। उसका परिणाम ये होता है, कभी मायके जाती है, कभी ससुराल आती है, कभी पीहर जाती है, फिर ससुराल आती है। यहाँ रहती तो वहाँ जाने का मन करता है, वहाँ रहती है तो ऐसे जिंदगी कट जाती है कि नहीं? मरते दम तक उसको पीहर जाने की पड़ती है। वो तो जब वहाँ ज़्यादा ही दुर्दशा हो तो फिर लगता नहीं जाना, ज़्यादा ही अपमान हो जाए। लेकिन जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक तो पीहर, माँ गई कि पीहर गया। समझ में आ रहा? जब तक माँ बाप हैं, भाई भाभी थोड़ी, तुम्हारी भाभी को अपने पीहर से फुर्सत नहीं, तुम्हारी क्या सेवा करेगी? समझ में आ रहा? तो पीहर से रिश्ता नहीं तोड़ा है, पीहर छोड़ा है। इसलिए बार बार कहां जाती है? पीहर जाती है ना। आप कहोगे महाराज ये क्या बता रहे हो? इस पर ही पूरा चिंतन है। रिश्ते तोड़ना अलग चीज है और उस वस्तु को छोड़ना अलग चीज। जब दोनों चीज एक नहीं होती है तो ध्यान रखना, केवल एक मुखौटा होता है, धर्मात्मा नहीं होता आदमी। तुमने पाप छोड़े हैं या पाप से रिश्ता छोड़ा है? बोलो। पाप छोड़ते हो या पाप से रिश्ता छोड़ते हो? महाराज हैं, पाप छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया। रात्रि भोजन से रिश्ता छोड़ा है या रात्रि भोजन छोड़ा है? बोलो। रिश्ता तो नहीं छोड़ा ना। तो महाराज गए तो फिर रात में फिर पीहर चली गई, है ना। हम पाप छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वही पाप करने लगते हैं। हम कसम लेते हैं, फिर कसम टूट जाती, फिर संकल्प लेते, संकल्प टूट जाते हैं। कितने नियम लेते हैं, थोड़ी देर बाद नियम टूट जाते। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि तुमने पाप तो छोड़ा है, पाप से रिश्ता नहीं छोड़ा ना। बोलिए। बोल, समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? पीहर कौन बहू जाती बार बार? जो पीहर छोड़ देती है लेकिन पीहर से रिश्ता। नियम किसके टूटते हैं? बोलो। जो नियम लेकर पापों को छोड़ता है लेकिन पापों से रिश्ता नहीं छोड़ पाता। छोड़ पाता है? मुनि महाराज कैसे होते हैं? बोलो। पाप को भी छोड़ दिया और ये पाप के जितने रिश्ते उनको भी छोड़ दिया, इसलिए उनके जीवन में दोबारा पाप नहीं आता है। तुम लोग केवल पाप छोड़ते हो, रिश्ता नहीं छोड़ते, इसलिए फिर दोबारा पाप। आलू छोड़ दो 1 साल 6 महीने, है ना, 1 महीने का नियम दे दो महाराज। क्यों? पाप आलू तो छोड़ रहे लेकिन आलू से रिश्ता। हाँ, रात को नहीं खाएंगे, फलाहार खा सकते हैं क्या? साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी बात है, नहीं खाते तुम मोक्ष चली जाओगे।
है ना। फलाहार खा सकते हैं, रात्रि भोजन त्याग है। फलाहार तो चलेगा महाराज, दूध पी लेंगे, फल ले लेंगे, मूंगफली, सिंगदाना, ये दाना वो दाना, है ना। एक बात बताओ, रात में भोजन क्यों नहीं करते? कि उसमें जीव गिरते हैं, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। तो हमने ऐसा आज तक पूरा बहुत रिसर्च कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे जीवों से भी मैंने बात करी कि भाई ये बताओ कि तुम लोग केवल अनाज में गिरते हो या फलाहार में नहीं गिरते हो? है? सारे जीवों की मीटिंग हुई, भाई बताओ, फाइनल बताओ। बोले कि नहीं, अनाज में गिरते हैं, फलाहार में नहीं, क्योंकि उसको जैनी लोग खाते हैं। ऐसा कोई संविधान बनाया क्या उनने? ऐसे कोई उनके यहाँ बायलॉज बनाया कि भाई देखो जैनी लोग बेचारे फल तो खाएंगे, उसमें नहीं गिरने का, है ना, अनाज में गिरने का? ऐसा है क्या? बोलो। ऐसा कोई मीटिंग की है कि सब जीवों ने बैठ के कोई फरमान जारी किया है कि देखो दूध में नहीं गिरना, सिंगदाना में नहीं गिरना, किस में कूदना है अपने को? दाल रोटी सब्जी में। मिठाई में नहीं गिरने का। बोले क्यों? बोले घाट को पर के जैनी लोग खाएंगे, क्योंकि उनने खाने की। एक मच्छर आया रात को मेरे कमरे में, मैंने कहा यार प्लीज मत काट मत काट। तो बोले नहीं महाराज काटूंगा, मुझे भूख लगी है। हमने कहा रात्रि भोजन का त्याग कर। मच्छर ने कहा रात्रि भोजन का त्याग। मैंने कहा अब मैं आराम से सोऊंगा। कि मच्छर ने किसका त्याग कर दिया? थोड़ी देर बाद मच्छर बोला कि महाराज रात्रि भोजन का त्याग है, लिक्विड की छूट दो। मैंने कहा लिक्विड की छूट क्यों? बोले तुम भी अपने चेलों को छूट देते फलाहार की, हमको लिक्विड की छूट दो। सारी रात पीता रहा खून, छूट तो देना पड़ेगी, है ना। कहने का मतलब पाप छोड़ना आसान है, पाप से रिश्ते छोड़ना। ये जितनी बातें होती ना माइक पे बड़ी बड़ी गहरी अध्यात्म की, ये सब मुखौटे हैं धर्म के। जब तक चरित्र और करनी एक नहीं होती तब तक कोई धर्मात्मा होता नहीं है। चरित्र और करनी एक सी होना चाहिए। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, जीते कुछ हो, पापों की बुराई करते हो लेकिन फिर पाप में जीते हो। समझ में आ रहा? रिश्ता तोड़ा क्या पाप से? नहीं। ब्रह्मचर्य के प्रवचन करेंगे, शादी भी करेंगे, रिश्ता तोड़ा क्या? बोलो। नहीं तो अपरिग्रह की बात करेंगे और महंगे महंगे कपड़े भी पहनेंगे, रिश्ता तोड़ा क्या? गाड़ी भी चाहिए। एक बात बताओ, एक धर्मात्मा रोज मंदिर जाता है? जाता है या नहीं? नहीं जाता तुम्हारे यहां जाने लगेंगे, बन गया मंदिर। समझ में आ रहा? विचार करना है आपको, सोचना है। एक धर्मात्मा रोज मंदिर जाता है, एक नास्तिक है जो मंदिर नहीं जाता है, उसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, ना उसे पूजा से मतलब, ना पाठ से मतलब, ना मुनियों से मतलब, ना दर्शन से, ना आहार से, ना पूजा पाठ, किसी से उसे मतलब नहीं है। ध्यान रखना, एक वो व्यक्ति है और एक वो है जो रोज बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहा है, धर्म भी कर रहा, अभिषेक भी कर रहा, पूजा भी कर रहा, मुनियों को भी पूज रहा है, तत्व की बातें भी कर रहा। एक बात बताना ईमानदारी से, वो 1 घंटे मंदिर जाता है धर्मात्मा, और जो अधर्मात्मा है वो 1 घंटे भी मंदिर नहीं जाता। ऐसे भी लोग होते हैं ना, उनको कुछ लेना देना नहीं मंदिर अंदिर से। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, मंदिर से निकलने के बाद धर्मात्मा के जीवन में और उसके जीवन में क्या अंतर होता है? बोलो, कुछ अंतर होता है क्या? गाड़ी मंदिर जाने वाले को भी चाहिए ना, और जो नहीं आ रहा, बोलते जाओ, इतना तो सही बोलो, डरो मत। एक गाड़ी वो भी चाहता है जो मंदिर नहीं जा रहा है, गाड़ी वो भी चाहता है जो मंदिर जा रहा है ना। बाहर निकल के क्या अंतर दोनों में?
लाड़ी, बोलो दोनों को चाहिए, बोलो पैसा, जमीन जायदाद। 1 इंच जमीन भाई ने ली तो अदालत में दोनों खड़े हैं, नहीं खड़े है? तो फिर मंदिर जाने का क्या असर हुआ, पढ़ने का क्या असर हुआ? जब जिंदगी तो तुम्हारी वही है जो उसकी है, शादी उसको भी करना है, बच्चे उसको भी चाहिए, सोने का जेवर उसको भी चाहिए, जो नहीं जाता उसको भी चाहिए, मोटर कार बंगला उसे भी चाहिए, वो उसे भी चाहिए, गुस्सा उसको भी आता है, गुस्सा उसको भी आता है, लोभ उसके अंदर भी है, लोभ उसके अंदर भी है, परिग्रह उसे भी चाहिए, परिग्रह उसे भी चाहिए। तो मंदिर जाने का क्या फल मिला? जिंदगी तो वही है। 1 घंटे के धर्मात्मा बनने से क्या होता है? 23 घंटे कैसा जीता है आदमी, बोलो? इतने चुप क्यों हो गए? एक सास 1 घंटे पूजा करती है, पाठ करती है, स्वाध्याय करती है, भगवान का नाम लेती है, बड़ा चिंतन करती है, लेकिन घर जाने के बाद वो वैसे ही सास है जैसी जो मंदिर नहीं जा रही वो। दोनों में क्या अंतर? बोलो, इच्छाएं हमारी भी हैं, इच्छाएं धर्मात्मा की भी हैं, है कि नहीं? ऐसा कोई धर्मात्मा मिला कि भैया मैंने 1 घंटे मंदिर में धर्म किया है, मैं एक कमरे में जिंदगी गुजार लूंगा, तुम महल ले लो मेरा? ऐसा मिला क्या कोई? है? वो तो बताओ। जीवन दोनों का एक सा है। एक अभिषेक पूजा कर रहा, वो भी वैसे ही चाहिए, उसकी चाहत भी वैसे ही, उसकी इच्छा भी वैसे ही है, उसकी वासनाएं भी वैसे ही, उसकी कामनाएं भी वैसे ही है। वो भी घर में झगड़ा हो जाए तो वो भी अपने बच्चे का पक्ष लेता है, जो मंदिर नहीं जाता वो भी अपने बच्चे का पक्ष लिया करता है। लाइफ वही है, लाइफ स्टाइल वही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है क्या?